नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम अप्रैल 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारी प्लेलिस्ट में जो है आप चेक कर सकते हैं कि सभी मंथ्स के वन लाइनर क्वेश्चन स्पीडी के पड़े हुए हैं। अप्रैल से पहले जितने भी मंथ्स गए हुए हैं, अप्रैल से पहले क्या नाम है, मार्च गया हुआ है, जनवरी है, फरवरी है, और 2021 के भी जो मंथ्स गए हुए हैं उनके भी वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को देख सकते हैं वहां पर जाकर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने अगर ये करंट अफेयर स्पीडी लगा ली, वन लाइनर क्वेश्चन लगा लिए, तो आपकी एक सीट 100% पक्की हो जाएगी और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, और अगर आपने नहीं लगाई तो जानते ही हो फिर पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि पेपर के टाइम पे हम ये सोचते हैं अरे हम ये पढ़ लेते, अगर हम वो पढ़ लेते, तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए, अपना पेपर अच्छे से निकालने के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है और सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को लगा लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 हुआ था? तो आंसर है फ्रांस। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ था? तो आंसर है फ्रांस। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया था? तो आंसर है मणिपुर सरकार ने। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया था? तो आंसर है मणिपुर सरकार ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। 1 अप्रैल 2022 को आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो डेवेन ब्रावो बने हैं। 1 अप्रैल 2022 को आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ड्रेवेन ब्रावो बने हैं। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 2022 को किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो श्रीलंका में। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो श्रीलंका में। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातुआ मातुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। मातुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया? तो अल रेहला रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो अल रेहला रखा गया है। देश को किस देश के क्रिकेटर ने पीटर नेविल ने संन्यास लेने की घोषणा की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास लेने की घोषणा की थी? ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर है हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को किसने
मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो इगा स्विएतेक। और उपविजेता है नोआमी ओसाका। 4 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीत लिया है? तो इगा स्विएतेक। 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीत लिया है? तो फाल्गुनी शाह ने। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो आंसर है महाराष्ट्र का है ये। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। 5 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर है श्रावस्ती में। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। 6 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गया सायोस्मा गांव में सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की गई थी? तो आंसर है लद्दाख। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की गई थी? तो आंसर है लद्दाख। 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है चीन। 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है चीन। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आंसर है आरिफा जौहरी को। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आरिफा जौहरी को। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 में अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क। मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो 10वें स्थान पर रहे हैं। 7 अप्रैल 2022 को किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? तो आंसर है रामदर्श मिश्रा। 7 अप्रैल 2022 को सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा। 7 अप्रैल 2022 को भारत और किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो मुंबई। भारत और किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो आंसर है मुंबई। 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक नई प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो नीदरलैंड। 7 अप्रैल 2022 को रामनाथ कोविंद ने किस देश के पीले ट्यूलिप फूल की एक नई प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो आंसर है नीदरलैंड। 8 अप्रैल 2022 को किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजॉन। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो आंसर है अमेजॉन। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सत्यपाल मलिक। 8 अप्रैल 2022 को विषयों के आधार पर जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT। भारत में टॉप रही है IIT बॉम्बे। विषयों के आधार पर जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है MIT और भारत में टॉप पर रहा है IIT बॉम्बे।
8 अप्रैल 2022 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है चीन। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है चीन। 9 अप्रैल 2022 को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। 9 अप्रैल 2022 को किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कनाडा। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कनाडा। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? तो आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI। किसने अवसर योजना शुरू की है? तो आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI। 9 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल 2022 को WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो कोवैक्सीन। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो आंसर है कोवैक्सीन। 10 अप्रैल 2022 को विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन सी इस पर रही हैं? तो वू यूजन। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन सी इस पर नहीं है? तो वू यूजन। 10 अप्रैल 2022 को पिक्सेल से स्पेसएक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो उसका नाम क्या है? तो शकुंतला। पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो शकुंतला। अभी तक हमने 10 तारीख तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चन देख लिए, आगे भी देखेंगे। तो आपको बस मैं याद दिलाने के लिए फिर से मैं आपको रोक रहा हूँ इस क्लास को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सभी भाई बहनों का धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस। 11 अप्रैल 2022 को किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है पाकिस्तान। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। 11 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मिश्रा। 11 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मिश्रा। 11 अप्रैल 2022 को किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। 11 अप्रैल 2022 को किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है गुजरात। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है गुजरात। सेकंड नंबर पे केरल रहा है, थर्ड नंबर पे आपका पंजाब रहा है। 11 अप्रैल 2022 को थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो 10। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो आंसर है 10। 11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रॉ पी 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने। 11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रॉ प्री 2022 किसने जीता है? तो आंसर है चार्ल्स लेक्लर ने। 11 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
12 अप्रैल 2022 को किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर है नीलमणि फुकन। 12 अप्रैल 2022 को किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नीलमणि फुकन। 12 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर है राजस्थान। 12 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है राजस्थान। 12 अप्रैल 2022 को किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोसिंथेटिक्स घुटना बनाया है? तो आईआईटी मद्रास। 12 अप्रैल 2022 को किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोसिंथेटिक घुटना बनाया है? तो आईआईटी मद्रास। 12 अप्रैल 2022 को चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां पर संपन्न हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी। 12 अप्रैल 2022 को चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां पर संपन्न हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी। 13 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 13 अप्रैल 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर है हार्दिक पांड्या। 13 अप्रैल 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या। 13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां पर आयोजित हुआ है? तो झारखंड में। 13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां पर आयोजित हुआ है? तो आंसर है झारखंड में। 13 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर। 13 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर। 13 अप्रैल 2022 को किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी को। 13 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है वेस्ट इंडीज और अमेरिका। सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका। 13 अप्रैल 2022 को किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है? तो फाल्गुनी नायर ने। 13 अप्रैल 2022 को किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है? तो फाल्गुनी नायर ने। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चांग्स रोग दिवस। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चांग्स रोग दिवस। 14 अप्रैल 2022 को FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आंसर है नीदरलैंड ने। 14 अप्रैल 2022 को FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आंसर है नीदरलैंड्स ने और उप विजेता है जर्मनी। 14 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो आंसर है एंड्रयू मैकडोनाल्ड। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए प्रमुख कोच कौन बन गए हैं? तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड। 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो आर प्रज्ञानंद ने। किसने प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो आर प्रज्ञानंद ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत। सूचना के अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर है भारत। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। 15 अप्रैल 2022 को हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए
भारतीय वायुसेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास। हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस आईटी के साथ समझौता किया है? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। 15 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट को। भूषण कुमार और कुष्ठ ट्रस्ट को, गुजरात के हैं ये, ठीक है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट को। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस। 16 अप्रैल 2022 को पाइला बैसाख उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में। पाइला बैसाख उत्सव 16 अप्रैल को कहाँ मनाया गया था? तो बांग्लादेश में। 16 अप्रैल 2022 को 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने, पुरुष वर्ग में, और भारतीय रेलवे टीम की महिला वर्ग ने। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु में पुरुष वर्ग ने और भारतीय रेलवे टीम ने महिला वर्ग में। 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में। 16 अप्रैल 2022 को किसे मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है प्रभात पटनायक। किसे मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रभात पटनायक को। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किसे देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो आंसर है यूक्रेन से। 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है इजराइल ने। किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है इजराइल ने। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा मास्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा मास्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का। 17 अप्रैल 2022 को रचना सचदेवा किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं? तो माली। रचना सचदेवा किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है माली। 17 अप्रैल 2022 की सूचना के अनुसार एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। 17 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। 17 अप्रैल 2022 को विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो आंसर है चीन। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल 2022 को किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। 18 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल 2022 को माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र। 18 अप्रैल 2022 को दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर है नागपुर में। दृष्टि बाधितों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर है नागपुर में। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो आंसर है इंडोनेशिया। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो आंसर है इंडोनेशिया। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने जोंगजिंग 6D
उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन। किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था, तो कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? तो आंसर है पश्चिम बंगाल में। त्रिशक्ति कोर का पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति। 19 अप्रैल 2022 को उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया था? तो फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर विनाश किया था? तो आंसर है फिलीपींस में। 20 अप्रैल 2022 को अलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। अलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है राजस्थान। 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति शेठी को। किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति शेठी को। 20 अप्रैल 2022 को ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को। ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है? तो पोमिला जसवाल को। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया, कहां पर? कर्नाटक में। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? तो कर्नाटक में। 20 अप्रैल 2022 को 48वां लॉ-रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। 48वां लॉ-रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2022 को किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर है नेक्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु समक्ष मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है रूस। किस देश ने परमाणु समक्ष मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है रूस। 21 अप्रैल 2022 को किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज के। किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज। 21 अप्रैल 2022 को जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सी इस पर रहा है? तो साइरस एस पूनावाला। 21 अप्रैल 2022 को जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सी इस पर रहा है? तो साइरस एस पूनावाला। 21 अप्रैल 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहां शुरू की गई है? तो आंसर झारखंड सरकार ने। 21 अप्रैल 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहां शुरू की गई है? तो आंसर है झारखंड में। 21 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार कर्नाटक में निर्माणाधीन शिव मेगमा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BS येदियुरप्पा। 21 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया? तो असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया? तो असम में। 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2022 को विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। विनाशकारी उपग्रहों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। 22 अप्रैल 2022 को किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चंड्या को। किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चंड्या को। 22 अप्रैल 2022 की सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां लॉन्च की गई है? तेलंगाना में।
सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तेलंगाना में। 22 अप्रैल 2022 को किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर में। किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर में। 22 अप्रैल 2022 को केरल सरकार ने कॉस्मॉस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ। केरल सरकार ने कॉस्मॉस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है नीदरलैंड। 22 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 22 अप्रैल 2022 के सूचना के अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज में सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। 23 अप्रैल 2022 को किसी भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामांकित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। 23 अप्रैल 2022 को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को। 23 अप्रैल 2022 को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को। 23 अप्रैल 2022 को भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल 2022 को किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो एनटीपीसी। 24 अप्रैल 2022 को किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है? तो भरूच में। भारतीय तटरक्षक बल ने नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है? तो भरूच में। 24 अप्रैल 2022 को सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328। 24 अप्रैल 2022 को सरकार ने 22-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? तो 180 दिनों के लिए। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? तो 180 दिनों के लिए। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो टेरा नोवा इम्पोसेशनेट इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। 25 अप्रैल 2022 को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर्स इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो बीपीसीएल। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एमजी मोटर्स ने किसके साथ साझेदारी की है? तो बीपीसीएल। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल 2022 को जारी शिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। शिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का। किस राज्य में जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड। 26 अप्रैल 2022 को खोगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। खोगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 26 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो भारत। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो भारत। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने
18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है तमिलनाडु। 27 अप्रैल 2022 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर है सर डेविस एटनबरो को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सर डेविस एटनबरन को। 27 अप्रैल 2022 को किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो गवाडलर जारा को। 27 अप्रैल 2022 को किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो गवाडलर जारा को। 27 अप्रैल 2022 को किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? यूक्रेन के किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ कैनेडी का पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात में। 27 अप्रैल 2022 को प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो आंसर है तेलंगाना में। 27 अप्रैल 2022 को किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेज ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो नासा। किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेज ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो आंसर है नासा एजेंसी ने। 27 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? SAANS। कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। 28 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार 21वें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 28 अप्रैल 2022 की सूचना के अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 28 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो आंसर है मेघालय। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो आंसर है मेघालय। 28 तारीख के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और भी आगे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पूरा मंथ जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का बस मैं धन्यवाद कहने के लिए फिर से आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और बस आप कमेंट जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, जिससे कि हमें ये पता रहे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए वीडियोस आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इस महीने के और क्या क्वेश्चन है इसमें। 28 अप्रैल 2022 को किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए हार्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया है? तो ONGC। किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया है? तो ONGC ने। 28 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने के लिए पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा शहर, उत्तर प्रदेश का। 28 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने के लिए पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2022 को 19 लाख करोड़ रुपए के एमकेप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। 19 लाख करोड़ रुपए के एमकेप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस कंपनी। 29 अप्रैल 2022 को 22-23 के लिए नासोकैम के चेयरपर्सन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण रामानुजम को। 2022-23 के लिए नेस्कैम के चेयरपर्सन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजम को। 29 अप्रैल 2022 को L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे। L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ। 29 अप्रैल 2022 को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्डर किसे मिला है? तो अटल टनल को। IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो अटल टनल को। 29 अप्रैल 2022 को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो देवदत्त चक्रवर्ती को। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो देवदत्त चक्रवर्ती को। 29 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो रामपुर में। तो भारत का उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो रामपुर में। 29 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। पहले स्थान पर रहा है जापान और भारत का स्थान रहा है 5वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर जापान रहा है और भारत का स्थान रहा है 5वां। 30 अप्रैल 2022 की जारी सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एस्टोनिया। सूचना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एस्टोनिया। 30 अप्रैल 2022 को स्वदेश नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। 30 अप्रैल 2022 को जारी सीप्री की ट्रेडेंस इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीडेंचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। सीप्री की ट्रेडस इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 30 अप्रैल 2022 को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS राजू को। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS राजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित व्हीटल गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आंसर है चारुदत्त मिश्रा ने। 30 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आंसर है चारुदत्त मिश्रा ने। तो यहीं पर हमारे अप्रैल के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इतना साथ दिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।